कमल से सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज के जमीन को हड़पने की साजिश में लगी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है, ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। जेडीएमएल से सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज के जमीन को हड़पने की साजिश में लगी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है, ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। जेडीएमएल से सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज के जमीन को हड़पने की साजिश में लगी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया।
तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। जेडीएमएलसी सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज के जमीन को हड़पने की साजिश में लगी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। जेडीएमएलसी सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज के जमीन को हड़पने की साजिश में लगी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ